स्कूल की बात करें, स्कूल में वही समिति जो हमारे यहाँ है, यही फंड उठा करके ढलैया किए थे, उसका पैसा खुद खाए हैं। अभी फिर वो आपको लेकर के गए कि वहाँ गड़बड़ी है। हमारा ही प्रतिनिधि हमें चूस रहा है और बात आप लोग पे कहना कि बड़े प्रतिनिधि पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जनता ने मुझे क्यों जिताया है? जनता यही देखने के लिए जिताया है जो कहाँ क्या प्रॉब्लम है। हम प्रतिनिधियों को चाहिए उसका देखना और उसका सोल्यूशन निकालना। आप देख रहे हो न्यूज़ नियंत्रण। जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, विधानसभा का चुनाव कहीं ना कहीं प्रारंभ होने को जा रहा है। इसी कड़ी में तमाम वो प्रतिनिधि क्षेत्रों को भ्रमण करते हुए देखते कि समस्या क्या है। समस्या लगभग बहुत सारी है, जिस समस्याओं को लेकर के बात करने का जो समय उचित होता है पहुंचाते हैं। तो यहाँ कुछ प्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, इन समस्याओं को देख कर के इसके समाधान कुछ देखिए। अभी हम जो है खपड़ा और मलड़िया पंचायत के हमारे पास फ़ोन गया, हम घर पर थे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एरिया में आंधी चली और एक विपिन राय नाम से एक व्यक्ति था जिसका फ़ोन पर इनके हमारे जो वहाँ के पूर्व मेंबर साहब हैं फजील भाई, वो हमको मतलब इनके सूचना दिया जो ऐसा ऐसा घटना हो गया है। घटना ये हुआ जो आंधी चली और चलने के बाद इनके उसका घर द्वार उठ गया और इनके टीना वगैरह लगने से उसका इनके मतलब घायल हो गया। उसी को देखने के लिए आए थे, जो जनता ने इनके दिखाया और क्षेत्र में जो आए तो बहुत सारी समस्या सुनने को मिला और देखने को मिला। और रहा सवाल इनके मेरी जो चीज़ जो है वो मेरी बस की बात नहीं है, वो बस की बात जो है वो विधायक और इनके आपका जो है सांसद है वो उसका है, मेरा नहीं है। हाँ, हम एक प्रतिनिधि के नाते इनके हम इनके आवाज़ ही उठा सकते हैं। अच्छा, कुछ जनता की बात करें, आपसे नाराज है, कुछ खड़ी खोटी सुना रहे, उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये उनका सुनाना जो है ना कि फर्ज है। जनता ने मुझे क्यों जिताया है? जनता यही देखने के लिए जिताया है जो कहाँ क्या प्रॉब्लम है। हम प्रतिनिधियों को चाहिए उसका देखना और उसका सोल्यूशन निकालना। हम लोगों को चाहिए, ना कि कान में तेल देके सो के रहना या घर में बैठ के रहना। जनता जब बुलाए क्षेत्र में आना चाहिए और समस्या को सुनना चाहिए और अपना आँख से देखना चाहिए। आप समस्या देखें, यहाँ चौनी की बात करें या पुल में कहीं ना कहीं देखें, जिस प्रकार से डाइवर्सन की बात करें वहाँ करप्शन बढ़ा है। स्कूल की बात करें, स्कूल में वही समिति जो हमारे यहाँ है, यही फंड उठा करके ढलैया किए थे, उसका पैसा खुद खाए हैं। अभी फिर वो आपको लेकर के गए कि वहाँ गड़बड़ी है। हमारा ही प्रतिनिधि हमें चूस रहा है और बात आप लोग पे कहीं ना कहीं बड़े प्रतिनिधि पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लोग यहाँ इस चीज़ों को नहीं समझ रहे। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो चौनी में जो है, जो सबसे पहले हमको मालूम हुआ था एक पुलिया गिर गया था, मगर पुलिया तो गिर गया था तो मतलब सरकार पूरा एकदम यही समझिए जो पूरा बिहार में इसका हलचल मच गया था। जो सरकार में थे उन लोगों पर उंगलियां भी उठी थी, मगर हम जनता से बढ़कर के कोई बड़ी सरकार नहीं है। जनता से बढ़कर के कोई सरकार नहीं है। पुल के अप्रोच में दोनों साइड में जो मिट्टी कम पड़ा है, चलो पुल गिर गया था, पुल किसी तरह से फिर बना दिया गया, मगर मिट्टी जो एवरेज जो छोटा जो किया था, तो यहाँ तो नहीं कि हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। अभी हम लोग क्षेत्र में जो आए तो देखने को मिला। मगर जनता सबसे बड़ा जो है ना सर्वोपरि होती है और पावरफुल होता है। जनता अगर रोक देता है जो ये कार्य होने के लिए नहीं देंगे हम, तो कभी जन्म में नहीं होता। जनता को क्या पता, जनता फ्रूटी पियेंगे, महुआ पियेंगे, बस आपको गरियाएंगे, तमाम प्रतिनिधि को गरियाएंगे। देखिए, ये को इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ा क्या हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा तब आवाज़ उठाएंगे। ये 1% होता है, 99% जो आदमी होते हैं वो सही सोच रखते हैं और सही बात रखते हैं इनके है। नहीं, कुछ जनताओं की बात कर रहे हैं, हम सबको नहीं इसमें दोषी दे रहे हैं जी। कुछ है जी। अब जिस प्रकार से क्षेत्र में घूम रहे समस्या, अनेकों समस्या हमारे नज़र के सामने में, हम बोल नहीं सकते हैं। प्रतिनिधि की बात करें, आगे से लेकर के पीछे तक सबका घर है, मेन प्रतिनिधि का घर है, उसके सामने में करप्शन हो रहा है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। दोष आप विधायकों को देंगे, MLA को देंगे, जिला परिषद को देंगे कि आप लोग आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, देख के चले जाते हैं। आखिर आप लोगों को करना क्या चाहिए? क्या कुदाल लेकर के या गिट्टी बालू लेकर के वहाँ काम करना? करप्शन की जहाँ तक समस्या है वो तो इनके हम लोगों को कभी सूचना मिलता है तो जो वहाँ के जो वर्तमान मुखिया होते हैं उनको बोलते हैं, जो समिति सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं। उनसे भी अगर नहीं होता है तो और ज़्यादा संगीन मामला तो उससे फिर आगे को हम लोग सूचना देते हैं, इसकी सूचना देते हैं। हम लोग के पास अगर मैसेज आता है या कोई मैटर आता है तो हम लोग उनके देते हैं इसको मोटर को। और एक समस्या है, आप जिस प्रकार से हरेरामपुर से चौनी आए हैं जी, इनमें प्रधानमंत्री योजना से माला से लेकर के सकरबलिया 7.5 किलोमीटर की ये सड़क बनाई गई है। इसमें अवैध तरीका से ब्रेकर का निर्माण किया गया है, उसमें आपका क्या प्रतिक्रिया? ये होना उचित था या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो इनके ब्रेकर जो है, ये बात इनके आपको हरनतोड़ से लेकर के आपको इनके जो आप चौनी हटिया आने में आपको 82 ब्रेकर का सामना करना पड़ता है। और हमारे यहाँ अधिकतर महिलाएं जो है, मेरी माँ बहनें जो है वो इनके मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं। मैं बहुत सारी महिलाओं को देखा, गर्भवती महिलाओं को देखा जो बाइक से गिर गए हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहा था
बच्चा यानी कि इशू होने के लिए गर्भवती महिला को, मगर गिर जाने के कारण बच्चा यानी कि माँ के पेट में ही दम तोड़ देता है। ये ब्रेकर जो है, ठीक है, माननीय जो है हमारे सांसद जी जो है उनको भी बोलेंगे हम, और हमारे बड़े भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब जो अभी आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं, ये इस मसला यानी कि हम लोग उनके पास भी रखेंगे। ये ब्रेकर को हटा दिया जाए और ब्रेकर को देना ही ज़रूरत हो तो छोटा किया जाए, ज़रूरत के मुताबिक किया जाए। जिला पार्षद प्रतिनिधि तारिक अनवर उर्फ परवेज नाज। देखिए, सवाल यह है कि अगर आपके क्षेत्र में समस्या, जागना आपको पड़ेगा, आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी, सहयोग करेंगे प्रतिनिधि, नहीं कर रहे तो उससे भी आगे हैं। सिर्फ मुंह पे बोलना, गरियाना, ये कहीं ना कहीं आपकी व्यवहार और प्रतिष्ठा को दर्शाता है कि आप कितना बड़े संस्कार में पले हुए हैं। बाकी आपको किस प्रकार से लगा, कड़ी खोटी सवाल करने का जो उचित निर्णय लिया, आप अपने वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। तब तक धन्यवाद।